नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड के वन के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झारखंड के वन के बारे में। और एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी क्लास चल रही है ओनली ऑडियो फॉर्मेट में चल रही है, तो आप हेडफोन लगा लें, अन्यथा ऐसे भी कंटिन्यू सुनते रहें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में वन। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23,721.14 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.76% है। झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.31% विस्तृत है। वन क्षेत्र के विस्तार के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का देश में राज्य का 10वें स्थान है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर है। यह 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है। झारखंड में देश के राष्ट्रीय औसत 21.67% से अधिक वन क्षेत्र 29.76% का विस्तार है, परंतु यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य 33% से कम है। झारखंड राज्य में रिकॉर्डेड वनों का विस्तार 25,118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों के दौरान लगभग 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन की वृद्धि हुई है। वनावरण की वृद्धि की दृष्टि से देश में राज्यों में झारखंड का 5वां स्थान है। झारखंड में वन आच्छादन वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो अति सघन जो है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ये 3.3% है और मध्य सघन वन 12.6% है। खुला वन 14.34% है। अगर कुल वन क्षेत्र की बात करें तो 29.76% है। यहाँ पे झाड़ी जो है 0.73% है। यह जो रिपोर्ट है 2021 के अनुसार है। अब हम बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वन भूमि वाले जिला। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। यहाँ पे 3368 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है वन के लिए। दूसरा नंबर लातेहार, यहाँ पे 2403 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद चतरा हो जाता है तो चतरा 1782 वर्ग किलोमीटर है। अगर कम वन क्षेत्र वाले ज़िला की बात करें तो पहला हो जाएगा जामताड़ा, यहाँ पे केवल 106 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देवघर 206 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद धनबाद में 218 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे वन आच्छादित क्षेत्र है। यह भी जो रिपोर्ट है 2021 के अनुसार है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक तथा न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले के कुल क्षेत्रफल में वन का विस्तार जो है उस तरह से है। अगर लातेहार में बात करें तो यहाँ पे जो वन क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल है वन है प्रतिशत में तो 56% है। चतरा में 47% और पश्चिमी सिंहभूम में 46.6% है। अगर न्यूनतम वन प्रतिशत वाले ज़िला की बात करें तो सबसे कम जामताड़ा में यहाँ 5.8% है और उसके बाद देवघर में 8.3% है। अब उसके बाद फिर धनबाद में जो है 10.7% है। अब जनजातीय जिला में वन आच्छादन के बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड राज्य में कुल 17 जनजातीय जिला हैं जो भारत के 118वां है स्थान रखता है की पहचान की गई है। जनजातीय जिला की संख्या के मामले में देश की राज्य में झारखंड का स्थान तीसरा है। मध्य प्रदेश 24, असम जो है
19 है। फिर से हम एक बार बता देते हैं, झारखंड राज्य में कुल 17 जनजातीय जिला यहाँ पे है। और जनजातीय जिला की संख्या के मामले में अगर सबसे जनजातीय जिला की बात करें तो ये तीसरा स्थान झारखंड रखता है और 24वां स्थान ये मध्य प्रदेश रखता है और असम जो है 19वां स्थान रखता है। झारखंड राज्य में 17 जनजातीय जिला वो है देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, खुट्टी, रांची, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य के 17 जनजातीय जिला का कुल जो क्षेत्रफल है 58,677 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 17,521 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। जनजातीय जिला में वनाच्छादन, वन के प्रकार देख लेते हैं। कौन से? अति सघनीय जो वन है जनजातीय जिला में, तो यहाँ पे 10.7% है। मध्यम सघन वन की बात करें तो 21.6% है। खुला वन के बारे में बात करें तो 47.7% है। अगर कुल वन की बात करें तो आपका हो जाएगा 100%। ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अभी इसी तरह से है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में 17 जनजातीय जिले के कुल भूभाग 58,677 वर्ग किलोमीटर है। ये जो कि इसका अगर परसेंट में बात करें तो 29.86% भाग पर वनाच्छादन है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच जनजातीय जिला में 80 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वन वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है तथा इसमें निम्न प्रमुख बात का उल्लेख किया है। प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। वन उत्पाद की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीणों और वन विभाग के ऊपर होगा। इस नीति के तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन समिति का गठन किया जाएगा। झारखंड में रिकॉर्डेड वनों की श्रेणी। संरक्षित वन, वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, संरक्षित वन कहलाते हैं। इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध होता है। झारखंड में कुल 18,922 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर संरक्षित वन का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 75.35% है। संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग जिले में है। इसके बाद क्रमशः गढ़वा, पलामू तथा रांची जिले में स्थान है। आरक्षित वन के बारे में बात करते हैं। वैसे वन जिनमें मनुष्यों को पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, आरक्षित वन कहलाते हैं। झारखंड में कुल 4500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर आरक्षित वन का विस्तार है, जो राज्य में कुल वन क्षेत्र का 17.90% है। राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र पोराहाट एवं कोल्हान वन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राजमहल एवं पलामू के वन क्षेत्र भी आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। अवर्गित वन, वैसे वन जो आरक्षित या संरक्षित वन की श्रेणी में नहीं आते हैं, अवर्गित वन कहलाते हैं। झारखंड में कुल 1696 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अवर्गित वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का मात्र 6.75% है। राज्य का सबसे बड़ा अवर्गित वन क्षेत्र साहेबगंज है। इसके बाद क्रमशः पश्चिमी सिंहभूम, दुमका तथा हजारीबाग का स्थान आता है।
झारखंड में वन क्षेत्र की स्थिति फिर से हम देख लेते हैं। 2021 के अनुसार रिकॉर्डेड वन जो है इसका जो 2021 का जो क्षेत्रफल है 25,118 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है 18,922 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 75.35% है। आरक्षित वन जो है इसका जो क्षेत्रफल है 4500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी परसेंटेज की बात करें तो 17.90% है। अवर्गित वन अनक्लासेड फॉरेस्ट, इसकी जो 2021 के अनुसार जो क्षेत्रफल है 1696 वर्ग किलोमीटर है और इसका परसेंटेज है 6.75% है। अब झारखंड में वन प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह के वन प्रदेश पाए जाते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश और दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इस तरह से ये दो तरह के पाए जाते हैं, तो दोनों को बारी बारी से हम देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश, इसमें देखते हैं कि 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। ये सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र हैं जहां अधिक वर्षा होती है। झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है। इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ एवं बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष की ऊंचाई अधिक होती है तथा इसे पर्णपाती वन का राजा भी कहा जाता है। राज्य के 2.66% भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वनों का विकास हुआ है। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। झारखंड के पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद एवं संथाल परगना में इन वनों का विस्तार है। इसमें घास एवं झाड़ियों की प्रधानता होती है। इसके अतिरिक्त बांस, नीम, पीपल, खैर, पलाश, कटहल एवं गुलर के वृक्ष इस वन प्रदेश में पाए जाते हैं। राज्य के 93.25% भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। अब झारखंड के वनों उत्पाद के बारे में देख लेते हैं। मुख्य वनोत्पाद साल है, तो साल यानी कि सखुआ, यह अत्यंत कठोर होने के कारण साल की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ी, फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे, पटरी के स्लैब आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। साल के पुष्प को सरई फूल तथा इसके बीज से निकलने वाले तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। इस तेल का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह झारखंड का राजकीय वृक्ष है। शीशम अत्यंत मजबूत होने के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। महुआ, यह झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी लकड़ी, फल, फूल तथा बीज सभी का उपयोग होता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होने के कारण इसे दरवाजे, खंभे आदि बनाने हेतु, फूल, शराब बनाने हेतु, फल, सब्जी के रूप में तथा बीज तेल निकालने हेतु प्रयुक्त होता है। सागवान जो है सागवान, इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत तथा सुंदर होती है। इसका प्रयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे, हवाई जहाज आदि के लिए किया जाता है। सेमल, इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है जिसका प्रयोग पैकिंग, पेटी, तख्तियाँ तथा खिलौना बनाने के लिए किया जाता है। इसमें रुई का उत्पादन भी होता है। गम्हार, इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम तथा चिकनी होने के कारण काफ़ी टिकाऊ होती है जिसका उपयोग फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है।
लकड़ी पर नक्काशी की दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी होता है। जामुन पानी में भी अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होने के कारण गुण पाए जाने के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग कुआं के आधार के रूप में किया जाता है। इसका अन्य उपयोग फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है। इसके बीज में दवा निर्माण किया जाता है तथा इसके फलों का उपयोग खाने के लिए होता है। आम इसकी सुलभता के कारण इसको प्रयोग फर्नीचर व दरवाजे आदि के निर्माण में किया जाता है। कटहल इसकी लकड़ी का उपयोग इमारत के लिए, इसके फल का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। केंदू इसकी लकड़ी का प्रयोग मुख्य उत्पाद के रूप में तथा इसकी पत्ती का उपयोग गौण उत्पाद के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः गौण उत्पाद के रूप में अधिक किया जाता है। गौण उत्पाद वाले को देख लेते हैं, वनो उत्पाद को देखते हैं। पहला है लाह। भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% झारखंड से उत्पादित किया जाता है। यह लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। लाह उत्पादन हेतु आवश्यक निम्न भौगोलिक दशाएं झारखंड में आसानी से उपलब्ध है। अगर ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 350 मीटर और तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो होती है 150 सेंटीमीटर से कम होती है। लाह की 4 किस्में बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह तथा अगहनी लाह होती है। झारखंड के कुल लाह उत्पादन का 42% बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। लाह के कीड़े लेसिकर, लक्का को प्लास तथा कुसुम बेर के वृक्ष पर लगाकर लाह का उत्पादन किया जाता है। लाह अल्कोहल के अलावा अन्य द्रव में नहीं घुलता है तथा यह विद्युत का कुचालक होता है। लाह का प्रयोग पेंट, पॉलिश, लठी, चूड़ी, वार्निश, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, आतिशबाज, खिलौना आदि के निर्माण में किया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा लाह को कृषि का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है। झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन खूंटी जिला में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पलामू तथा लातेहार जिला में भी लाह का उत्पादन केंद्र प्रमुख है। झारखंड में के लातेहार जिला में अवस्थित टोरी नामक स्थान पर लाह निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। झारखंड में लाह की खेती में स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु रांची, खूंटी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि जिला में 1750 वन प्रबंधन समिति का गठन वर्ष 2014-15 में किया गया है। राज्य के रांची जिले के नामपुर में लाह से संबंधित शोध कार्य हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 20 सितंबर 1924 ईस्वी में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से के लक्ष्य शब्द से हुई है। झाम्फोफेड का पूरा नाम देख लेते हैं। झाम्फोफेड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो झारखंड स्टेट मिनोर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये झाम्फोकोफ्ट का पूरा नाम है। इसकी स्थापना झारखंड सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मध्यस्थों के शोषण से वनवासियों की सुरक्षा करना तथा गौण उत्पाद उद्योगों को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना है। झाम्फोकोफेड की संरचना 2 स्तरीय है। इसके शीर्ष पर झाम्फोफेड है तथा इसके निचले स्तर पर 88 प्राथमिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। हम अभी देखिए लाह के बारे में, उसी तरह से केंदुपत्ता के बारे में देख लेते हैं। यह राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है। इसका प्रयोग बीड़ी एवं तंबाकू के निर्माण में किया जाता है। राज्य में
केंदु के पत्ते को प्राथमिक संग्राहक को तेंदुपत्ता के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी भुगतान हेतु झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है। तसर रेशम विल्ड सिल्क। तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यह देश का 76.4% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है। रेशम के कीड़ों को पालने हेतु झारखंड के साल, सहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है। भारत में रेशम के 4 प्रकार सहतूती, इरी, मूंगा, तसर तथा तसर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तसर रेशम के उत्पादन के प्रमुख केंद्र झारखंड राज्य हैं। तसर रेशम के कीड़े की प्रजाति का नाम डाबा है तथा इसकी जीवन सामान्यतः 2 माह का होता है। राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड राज्य में तसर रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिला में है। इसके अतिरिक्त दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह, धनबाद, पलामू, लातेहार, गढ़वा, सिमडेगा जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन झारक्राफ्ट का गठन किया गया है। झारक्राफ्ट द्वारा झारखंड के 4 जिले में रेशम पार्क की स्थापना की गई है। अगला जो है बांस। बांस के बारे में बात करें तो झारखंड में जनजातीय समुदाय के द्वारा घरेलू सामानों के निर्माण एवं जीविका उपार्जन हेतु बांस का उत्पादन किया जाता है। इसका व्यापारिक उपयोग कागज का उद्योग एवं घर निर्माण में किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में 3717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बांस का उत्पादन किया जा रहा है। झारखंड राज्य में सरकार ने स्फूर्ति योजना के तहत रांची जिले में बांस संकुल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान है। नमामि गंगे परियोजना में शामिल क्षेत्र का मात्रा 4.15% झारखंड राज्य में विस्तृत है, जबकि इस परियोजना के तहत शामिल कुल वन क्षेत्र का 14.48% झारखंड राज्य में विस्तारित है। वर्ष 2021 से 2021 के बीच राज्य में 1084 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। अब जानते हैं झारखंड। अगला जो हमारा टॉपिक है झारखंड में वन प्रबंधन। झारखंड में वन प्रबंधन, इसके बारे में देख लेते हैं। यह हमारा अगला टॉपिक है। झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन 1982 से 85 के बीच में J.F. हैविट के द्वारा किया गया था। सन 1909 में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया। भारत के आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में 95% निजी वन थे तथा बाद में इनकी सरकारीकरण किया गया। इसके पश्चात क्षेत्र में वन आच्छादित में लगातार कमी परिलक्षित होती है। सन 1985 से 86 में इस क्षेत्र के लगभग 42% क्षेत्र पर वन था, जो वर्तमान में 29.76% क्षेत्र पर सीमित हो गया। भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप 33% वन आच्छादन हेतु राज्य में इस दिशा के समुचित प्रयास की आवश्यकता है। जिसका एक महत्वपूर्ण वनों का प्रबंधन है। राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नवत हैं। वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया है। इसके तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। ये समिति
21,860 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कार्यरत हैं। वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु राज्य के सभी प्रादेशिक वन प्रमंडल में वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। रांची में स्थित बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई है ताकि वनों का प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। राज्य के 3424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता को कम किया जा सके। राज्य के शहरी वानिकी के माध्यम से भी वन रोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत निजी भूमि पर वन रोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में 100 से अधिक अस्थायी नर्सरी को तकनीक रूप से उन्नत बनाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम वन प्रबंधन समिति के माध्यम से लाह उत्पादन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण, उपयुक्त मशीन आदि उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की आय में वृद्धि की जा सके। आम लोग की प्रकृति के प्रति लगाव एवं वन प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में पर्यावरण मित्र तथा सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए इको टूरिज्म नीति 2015 बनाई गई है। अधिसूचित वन भूमि गैर वन भूमि पर मुख्य रूप से स्थल विशिष्ट वनरोपण योजना, भू संरक्षण योजना, शीघ्र बढ़ने वाली पौधे की योजना, तसर वनरोपण, शीशम वनरोपण आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में 6900 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अस्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड योजना के अंतर्गत बॉस गैम्बियन वृक्षारोपण हेतु औसतन 5 से 8 फीट लंबे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वनीकरण योजना में राज्य के 18 प्रादेशिक एवं वन प्राणी प्रमंडल में वन विकास अधिकरण का गठन किया गया है। वन अभिलेखों एवं वन सीमाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झाड़ पार्क्स का गठन किया गया है। नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान। इस महोत्सव तथा अभियान का संचालन 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच किया गया। इस अभियान के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 24 नदियों के किनारे लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तक कुल 15,66,660 पौधे लगाए गए। इस अभियान के दौरान सर्वाधिक पौधे जमशेदपुर तथा रांची वन मंडल 1,35,000 प्रति मंडल तथा उसके बाद वन मंडल 1,09,140 पेड़ लगाए गए। अब इसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियमावली 2008 को देखते हैं। इस अधिनियम के तहत वनवासियों को जंगल की जमीन पर निवास हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें निम्न 2 तरह की परिभाषित किया गया है। वन के निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य या समुदाय आते हैं जो प्राथमिक रूप से वन में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के चारागाही समुदाय भी शामिल है। अन्य परंपरागत वन निवासी। इसके अंतर्गत ऐसे सदस्य जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम
3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा है शामिल है। निवास एवं खेती के लिए जंगल की जमीन पर अधिकार तभी मिलेंगे जबकि अधिनियम में परिभाषित वन निवासियों के द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 के पहले से अधिभोग में हो। जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में हो। अधिनियम में वन ग्राम को परिभाषित किया गया है। वन ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों को खेती एवं आवास के लिए वन भूमि पहले से ही वन विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसमें इस अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार मिलना निश्चित है। नए कानून में वन भूमि पर वन निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम सभा को नियमावली 2008 के अनुसार नए कानून में वन भूमि पर वन निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम सभा की नियमावली 2008 के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना है। इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसके लिए ग्राम सभा अपने ही सदस्य से एक समिति अलग से गठित करेगी। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 को लागू करने हेतु मूलतः ग्राम सभा को 2 तरह से आगे बढ़ाना है। वन भूमि पर व्यक्तिगत सामुदायिक अधिकारों को अवधारित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी है तथा इसके लिए वन अधिकार समिति का गठन करना है। वन को बचाने में प्राधिकार शक्ति पाने के लिए अलग से एक समिति वन सुरक्षा समिति का गठन करना है। वन भूमि पर आवास एवं कृषि के लिए व्यक्तिगत सामुदायिक स्तर पर जो अधिकार इस कानून में दिए गए हैं उसके बारे में ग्रामवासियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। झारखंड राज्य में के 85% वन लगभग इसके 13,000 राजस्व गांव में सुरक्षित वन के रूप में है। इन वनों से लकड़ी, फूल, फल, बीज, पत्ती, लाह लगाने इत्यादि का सामूहिक अधिकार सभी ग्रामवासियों का खतियान में है एवं वन कानून मान्य है। किसी गांव का कोई भी ग्रामीण प्राथमिक रूप से वन निवास करते रहे हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिए वनों एवं या वन भूमि पर निर्भर नहीं है रहे हैं तो उन्हें इस अधिनियम के अनुसार वन निवासी नहीं कहा जाएगा और वन भूमि पर कृषि या आवास के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा। इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए गठित समिति के माध्यम से ग्रामवासियों के अधिकार भागीदार एवं सम्मान देने का निर्णय वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 6023 दिनांक 15 नवंबर 2007 में लाया जा चुका है, जिसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी सभी ग्रामवासियों को होनी चाहिए। वन सुरक्षा समिति की अनुमति के बगैर मामूली घटनाओं में किसी भी ग्रामीण पर वन मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वन अपराध की सुलह पर सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर ही होगा। कैंपा
कैंपा के बारे में बता दें। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन प्राकृतिक वन के संरक्षण, वन्य जीव के प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु किया गया है। कैंपा का गठन भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2004 में किया गया था तथा झारखंड कैंपा को अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया था। झारखंड कैंपा के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित हैं। मौजूदा प्राकृतिक वन का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन एवं प्रबंधन करना, संरक्षित क्षेत्र के अंदर और बाहर की वन्य जीव एवं उनके आवास का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन करना, प्रतिपूरक वनीकरण, पर्यावरण सेवाएं प्रदान करना, विज्ञान शोध प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत वन प्रबंधन। कैंपा गतिविधि गूगल से जुड़ी हुई है तथा झारखंड राज्य में 1605 पौधारोपण परियोजना को इसके तहत पर्यवेक्षित किया जा रहा है। अगला टॉपिक है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। वन्य प्राणी के संरक्षण प्रदान करने तथा उसके विकास करने हेतु झारखंड में भिन्न वन्य प्राणी क्षेत्र की स्थापना की गई है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इसके विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में देश का प्रथम गज आरक्ष्य स्थापित किया गया है। साहेबगंज में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बॉर्डर का गठन किया गया है। 10 सदस्यीय इस संस्था के पदेन अध्यक्ष झारखंड मुख्यमंत्री होंगे। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी 10 सितंबर में की गई थी। लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 226.32 वर्ग किलो में विस्तृत है। यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ की जनगणना की गई थी। 1973 से 74 ईस्वी में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों को स्वस्थान संरक्षण हेतु बाघ परियोजना टाइगर की शुरुआत की गई थी। बाघ के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ आरक्ष्य की स्थापना की गई है, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व बाघ आरक्ष्य है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गैर चंकरा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, घनेश, वन मुर्गी आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लिफर्ड, एक्सिस है। पलामू बाघ आरक्ष्य, यह झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष्य टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना नवंबर 1973 ईस्वी में की गई थी। इसका विस्तार 1130 वर्ग किलोमीटर में है। इस आरक्ष्य में 47 स्तनपायी की प्रजाति, 174 पक्षी की प्रजाति, 970 वनस्पति की प्रजाति, 25 लताओं की प्रजाति, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजाति, 17 प्रकार के घास तथा 139 औषधीय पौधों की प्रजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजाति भी पाई जाती है। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है, जिसका नाम गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर है।
इस कॉरिडोर का विस्तार झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिला है, जिसके बाद यहाँ एस्ट्रो फोटोग्राफिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। अगला जो है वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है तथा शेष सभी अभयारण्य राज्य स्तरीय का है। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसका विस्तार 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके बाद क्रमशः लवालोंग अभयारण्य 211 वर्ग किलोमीटर तथा हजारीबाग अभयारण्य 186 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1992 ईस्वी में एशियाई हाथियों के स्व स्थान संरक्षण हेतु हाथी परियोजना आरंभ की गई। 26 सितंबर 2001 को पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज अभयारण्य एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई। इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिला में है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के भिन्न पक्षी आते हैं। राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित महुआटांड़ अभयारण्य विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। धनबाद के तोपचाची अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। झारखंड में अभी तक निम्न 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। पहला जो है पलामू अभयारण्य, ये पलामू जिला में है और इसमें प्रमुख रूप से जो जीव पाए जाते हैं हाथी और सांभर। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है। यह इसकी स्थापना 1976 में की गई है। यहाँ पे तेंदुआ, हिरण, सांभर पाए जाते हैं। महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य ये लातेहार में है और इसमें भेड़िया, हिरण यहाँ पे पाए जाते हैं। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ पे इसकी जो स्थापना 1976 में हुई है। यहाँ पे हाथी, तेंदुआ, हिरण पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है। यहाँ पे चीतल, सांभर, नीलगाय पाए जाते हैं। तोपचाची अभयारण्य ये धनबाद में है और लवालोंग अभयारण्य चतरा में, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह, कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में, पालकोट अभयारण्य गुमला में, उधवा झील पक्षी विहार ये साहेबगंज में है। प्रमुख पक्षी विहार को देख लेते हैं। झारखंड में निम्न पक्षी विहार हैं। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में, तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो में, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। अब जैविक उद्यान को देख लेते हैं। झारखंड में वन्य जीव के बाह्य स्थान एक्जीक्यूटिव संरक्षण हेतु निम्न जैविक उद्यान की स्थापना की गई है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ये ओरमांझी, चकला ओरमांझी में है। इसकी स्थापना जो की गई है 1994 में सफही नदी के तट पर स्थित है। 2013 में इसे छोटे से मध्यम चिड़ियाघर में अपग्रेड किया गया। देश का चौथा चिड़ियाघर जिसका अपना वेबसाइट है www बिरसा जू झारखंड इन। इसके परिसर में देश के सबसे बड़े मछली घर का शिलान्यास 2017 में किया गया। बटरफ्लाई पार्क ये भी ओरमांझी में है और यहाँ पे हिरण प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास है। बिरसा जैविक उद्यान के अंदर निर्माण किया गया है। बिरसा मृग विहार ये कालामाटी खुट्टी में है। यहाँ पे सांभर, चीतल का प्रजनन व संरक्षण किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये बोकारो में है। ये पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। पर्यटन हेतु टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। मगर प्रजनन केंद्र ये मुर्ता रुका में है। ये IUNSC द्वारा 1987 में स्थापित किया गया है। यह भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से MOU किया जाना है। झार पार्क्स झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA द्वारा किया जाता है।
इस पहल के तहत झारखंड के निम्न 10 पार्क में शामिल किया गया है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये रांची में है और दीनदयाल पार्क ये रांची में, नक्षत्र वन ये रांची में, सिधू कानू पार्क रांची में, ऑक्सीजन पार्क रांची में, श्री कृष्ण पार्क रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क ये हजारीबाग, अम्बेडकर पार्क सिल्ली, धोधबाड़ा थीम पार्क जमशेदपुर, सिधू कानू पार्क दुमका। झारखंड जैविक विविधता बोर्ड, इसकी स्थापना 13 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई थी। इसकी प्रमुख उद्देश्य राज्य के जैविक विविधता का संरक्षण करना, इसके घटक का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना है, इसके लाभ का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना तथा इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करना है। झारखंड जैव विविधता बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जैव संसाधन पर आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। रांची अवस्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। झारखंड के नामकुम में ललटंखा नामक स्थान पर 2012 में जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया गया है, जिसे इको टूरिज्म की अवधारणा पर विकसित किया गया। इसमें कई दुर्लभ औषधियाँ हैं। राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को की गई थी। रांची जिला के ओरमांझी में बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की जा रही है। वन विभाग झारखंड ने बोकारो में के पेटवरवा नामक स्थान पर एक हार्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। यह प्रशिक्षण, प्रदर्शन व विस्तार गतिविधि को प्रोत्साहित करेगा।